अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर। आज मैं आपको जापान में जो गाड़ी की कोटिंग होती है कि किस तरह गाड़ी को कोटिंग किया जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये है मर्सिडीज़ बेंज S400। ये गाड़ी मैं आपको दिखाता हूं। अभी जो सी है थोड़ी गंदी है, ये देखें इसके ऊपर काफ़ी देर से इसकी सफाई नहीं हुई। कोटिंग का क्या फ़ायदा होता है, क्यों करवाते हैं, जापान में कितने की होती है और उसका असर कितनी देर रहता है, ये सब कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी मशहूर है कि जापान की गाड़ियां बहुत ज़्यादा साफ़ होती हैं। देखते हैं ये कार कितनी चमकती है। पहले मैं आपको इस कार को दिखा देता हूं कि कार की अभी कंडीशन क्या है। काफ़ी देर से इसकी सफाई भी नहीं हुई और कोटिंग के बाद ये कितनी चमकेगी वो हम देखेंगे। नाज़रीन, ये है बेंज S400 और ये 2017 का मॉडल है। तो ये बॉडी जो सी है वैसे देखने में साफ़ लग रही है, लेकिन गौर से देखा जाए तो ये काफ़ी गंदी हो चुकी हुई है। और ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है कचरा, ये सिर्फ कोटिंग से उतर सकता है। तो जब इसको कोटिंग करेंगे इतनी साफ़ सुथरी ये हो जाती है, वो आप देखेंगे। इसके टायर वगैरह भी देखें, काफ़ी अभी गंदे हैं। तो ये देखें नाज़रीन, कोटिंग जोन सी है जो टोयोटा का प्रोफेशनल मैकेनिक है, आज मैंने उसे बुलाया है। तो चलते हैं उसके पास और करवाना शुरू करते हैं इस कार की कोटिंग। पहले इसकी थोड़ी सी राइड को एंजॉय कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैं अपलोड किया था कि हमारा बैडमिंटन टूर्नामेंट आ रहा है आशोमा सान के साथ, वो कैंसिल हो गया है कोरोना की वजह से। मैसेज आया था, कल ही मुझे मैसेज आया कि वो बैडमिंटन टूर्नामेंट कैंसिल हो गया है। तो जो मैं आपको कहा था कि मैं अपलोड करूंगा बैडमिंटन के बारे में, वो सब कुछ कैंसिल हो गया। ये अब टूर्नामेंट चौथी दफ़ा कैंसिल हुआ है। तो इस दफ़ा था कि एमरजेंसी भी जापान में ख़त्म हो चुकी हुई है, ज़्यादा चांस थे कि टूर्नामेंट होगा, तो इसलिए मैंने वीडियो भी बना दी थी। लेकिन कल मुझे मैसेज आया कि टूर्नामेंट कैंसिल है। काफ़ी मेरी तैयारी थी, मैं अपनी फ़िटनेस वगैरह पे भी काफ़ी फोकस कर रहा था, लेकिन वो सब कुछ कैंसिल हो गया। तो अब मैं वापस अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गया हूँ और फिर गाड़ियों की तरफ अब मैं फोकस कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, अभी जो सा है यहाँ पे कोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ये है हमारे मैकेनिक जो आज कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक कर रहे हैं और साथ के साथ पानी मार के देखें, ब्रश के साथ एक एक चीज़ चेक की जा रही है कि इसकी कंडीशन कैसी है। तो पानी के साथ सबसे पहले इसको साफ़ किया जा रहा है गाड़ी को, और वो भी ब्रश के साथ बड़े प्यार से। किसी भी साबुन वगैरह को इस्तेमाल किए बगैर सबसे पहले फोम के साथ इसको धोया जा रहा है। तो आपने देखा था शुरू में कि इस मर्सिडीज़ बेंज के जो से टायर बहुत ही गंदे थे, तो ख़ास तौर पे इसके टायर पे काफ़ी टाइम लगा रहे हैं ये। तो इसको अच्छे तरीके से खूबसूरत बनाने के बाद फिर इसकी जो से कोटिंग वगैरह का काम जो से स्टार्ट होगा। तो वैसे आमतौर पे जो है हम लोग, जो आम लोग होते हैं, वो टॉवल वगैरह इस्तेमाल करते हैं इसको धोने के लिए, लेकिन आपने देखा कि ये फॉर्म इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं आपको ये फॉर्म भी दिखाऊंगा। तो ये फॉर्म इसलिए होता है कि इस पर छोटा सा भी डैमेज ना लगे। इस फॉर्म की वजह से बिल्कुल भी डैमेज नहीं लगता। तो जो ये प्रोफेशनल होते हैं ये फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी को धोने में। देखें, तो एक दफ़ा पानी से धोने के बाद अब गाड़ी को खुश्क किया जा रहा है। और ये जो पीला टॉवल इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जापान में कोस्टको एक होलसेल स्टोर है, शायद आप उसका नाम जानते हो, वहाँ पे मिलता है और बहुत ही बेहतरीन कपड़ा है ये। उस कपड़े से इस गाड़ी को जो है खुश्क किया जाता है। और इनसे जब मैं सवाल किया तो ये भी यही कह रहे हैं कि ये वाला कपड़ा सबसे बेस्ट है अगर आपने गाड़ी अपनी धोनी है। इस तरह का जो माइक्रो फाइबर कपड़ा होता है ये बेस्ट होता है गाड़ी वगैरह धोने के लिए। तो इसके अंदर 36 पीस है इसके अंदर, और ये पैकेट मिलता है कोस्टको में सिर्फ 2000 यन का। तो बहुत ही सस्ता है। एक कपड़ा इसका 50 यन से भी कम है, लेकिन ये बेस्ट कपड़ा है इस्तेमाल करने के लिए।
तो गाड़ी अब धुल गई है और अब जो सा है इसको खुश भी कर दिया गया हुआ है और इसके बाद अब जो सा है दूसरा इसका प्रोसेस जो सा वो शुरू होगा। तो इनके पास बहुत सारा सामान है जिससे एक गाड़ी को कोटिंग करते हैं, लेकिन ये सामान जो सा है इन्होंने मना किया दिखाने से। जो इस्तेमाल करने वाले लिक्विड वगैरह है वो इसके बारे में नहीं बता सकते, बिजनेस सीक्रेट है इनका ये। अभी एक लिक्विड इस्तेमाल करके सबसे पहले इसको सफाई करें इसकी। तो ये देखिए यहाँ पे कचरा निकला था जो, ये आप वाज़ेह देख सकते हैं कैमरे में। तो अभी इस लिक्विड से जो बिल्कुल साफ़ होता है। तो कोटिंग का मतलब ही है कि इसको बहुत डीपली साफ़ करना। आप इसकी शाइनिंग जो उसके बाद में देखेंगे वीडियो के एंड पे कि कार जब ये तैयार होगी तो इसकी शाइनिंग आप देखना। और एक एक को इस तरह चेक किया जाता है निशान को। एक लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है यहाँ पे, तो आप देखते हैं लाइन जो से साफ़ हो सकती है कि नहीं फाइनल में। तो ये जो लाइन है ये डैमेज टाइप लग रही थी, लेकिन ये भी उतरती जा रही है लाइन। तो कैमरे में भी वाज़ेह आप देख सकते हैं, बल्कि मैं आंखों से देख रहा था तो मुझे इतना क्लियर नज़र नहीं आया जितना कैमरे में नज़र आ रहा है। जो आम तौर पे अगर आप गाड़ी इस तरह साफ़ करेंगे तो ये स्क्रैच वगैरह नहीं उतर सकेगा, लेकिन कोटिंग जब आप करवाते हैं स्पेशल लिक्विड इस्तेमाल करते हैं तो ये लाइन और इस तरह के डैमेज वगैरह भी साफ़ हो जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से स्क्रैच जो से बिल्कुल गायब हो गया और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो यहाँ पे मास्किंग टेप लगाई हुई है ताकि ये वाली जगह जो से ख़राब ना हो। और फिर इसके ऊपर अभी मशीन के साथ इसकी सफाई की जा रही है। इस मशीन से तकरीबन 2 घंटे इसको लगेंगे प्रॉपर इसको साफ़ करने के लिए। तो अभी तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और मुसलसल ये 1 घंटे से मशीन ऑन है, तो आधी गाड़ी हुई अभी। तो ये गाड़ी को इस मशीन के साथ पॉलिश करने में तकरीबन 2 घंटे तकरीबन लगते हैं। इसको पॉलिश करने के बाद इसकी फिर कोटिंग होगी लिक्विड के साथ और फिर जो लुक है वो फाइनल निकलेगी। तो अब आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी मशीन चेंज कर ली है। जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि जगह कैसी है, उसके ऊपर ये मशीन अपनी चेंज करते हैं। जो स्ट्रेट जगह है उस पर दूसरी मशीन इस्तेमाल होती है और जो इस तरह की जगह हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे जगह आती है वहाँ पे ये मशीन कोई और इस्तेमाल करते हैं। मशीन से पॉलिश करने के बाद इसको पानी से धो के अब खुश्क किया जा रहा है। अच्छे तरीके से पॉलिश होने के बाद इसको पानी से धोया गया है, फिर कपड़े से इसे साफ़ किया गया है, फिर उसके बाद ये देखिए इसकी शक्ल निकली है। बड़े अच्छे तरीके से अभी ये गाड़ी जो सी साफ़ हो चुकी है। लेकिन लास्ट में इसके ऊपर क्योंकि ग्लास कोटिंग होती है तो इसके ऊपर एक लिक्विड लगाया जाएगा जिससे जो सा ग्लास कोटिंग हो जाएगी मुकम्मल।
तो ये अभी जो सा है फाइनल ये ग्लास कोटिंग हो रही है। इस पर ग्लास कोटिंग के स्पेशल जो लिक्विड होता है वो लगा के और बड़े प्यार से इसको जो सा है मारा जा रहा है। तो ये है फाइनल ग्लास कोटिंग। तो नाज़रीन ये है गाड़ी मुकम्मल हो गई कोटिंग इसकी। तो अब आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं जो वीडियो मैं शुरू में आपको दिखाई थी, और अभी आप उस वीडियो को कंपेयर करें कि गाड़ी कितनी खूबसूरत हो गई है, साफ़ सुथरी हो गई। इसके टायर तक, इसके व्हील तक खूबसूरत हो गए हैं। बेहतरीन इन्होंने काम किया। तकरीबन 5 घंटे लगे एक गाड़ी को धोने में और इसकी कोटिंग करने में। तो अब ये गाड़ी मुकम्मल हो गई और मैं इसका कॉस्ट बताता हूँ आपको। जापान में इस गाड़ी को इन्होंने कोटिंग किया है, ये पूरा काम किया है, और इसकी जो पेमेंट है वो है 50,000 येन, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव कोर्स है और क्योंकि गाड़ी भी एक्सपेंसिव है तो इसलिए इस पर 50,000 येन जो है कॉस्ट आया है। लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा ये कोटिंग करवा लें तो हमेशा के लिए ये कार आपकी जो सी है इसी तरह शाइनिंग चमकती रहेगी, अगर आप इसको पानी से साफ़ करते रहेंगे। तो जिस तरह 1 महीने में अगर 1-2 दफ़ा आप पानी से इसे साफ़ करेंगे तो आपकी गाड़ी जो सी हमेशा इसी तरह शाइनिंग इसमें रहेगी, साफ़ सुथरी रहेगी।